हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों हाँ का प्रभु जी, हार्दिक छोटे बच्चों स्वागत को है। जैसे सिखाते हैं उनको भी हार्दिक जल्दी याद आ स्वागत है जाता है सभी छवि भक्तों देख का। के। तो हम लोग आज जैसे कि हमने डिसाइड किया था, हम लोग शिव जी की महिमा के बारे में आज कुछ समझेंगे। कौन शिव जी हैं, कौन और उनकी महिमा क्या है, और बहुत सारे कंफ्यूजन्स को हम लोग आज जो लोगों के मन में बहुत सारे भ्रांत धारणाएं या रॉन्ग मिसकंसेप्शन है, उसको आज हम लोग बताएंगे। ओके, तो ये आज का टाइटल है हम लोगों के क्लास का, ग्लोरीज ऑफ लॉर्ड शिवा। भगवान शिव की या शिव जी की महिमा क्या है, कौन है शिव जी। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं, जैसे ही शिव जी का नाम आता है तो शिवरात्रि वर्ड में चले जाता है। वो शिवरात्रि क्या है, जैसे शिवरात्रि में आता है कि ये शिव जी का जन्मदिन नहीं है, बर्थडे नहीं है, ये शिवरात्रि है जिस दिन शिव जी और देवी पार्वती का विवाह होता है। देवी पार्वती शक्ति है और शिव जी शक्तिमान है। तो शक्तिमान से विवाह होता है। जिस दिन विवाह होता है उसको, उस समय को, उस दिन को शिवरात्रि कहा जाता है। तो शिव तत्व, शिव जी क्या है, उनका तत्व क्या है, वास्तविक रूप में वो है क्या, उसके बारे में ये आता है कि शिव जी को अचिंत्य है। शिव जी को समझना, जो शिव तत्व है वो अचिंत्य है। अचिंत्य मतलब हमारी कल्पना से परे है। हम इस भौतिक बुद्धि से इसको नहीं समझ पाएंगे। तो शिव जी क्रिएटर भी हैं, डिस्ट्रॉयर भी हैं। मतलब जैसे हम लोग जानते हैं ना, ब्रह्मा जी क्रिएटर है, शिव जी विष्णु जी पालनहार है, मेंटेनर है, और शिव जी डिस्ट्रॉयर है, प्रलय करते हैं। सृष्टि और उसका मेंटेनेंस और सृजन। तो यहाँ पर आता है कि शिव जी क्रिएटर भी हैं, डिस्ट्रॉयर भी हैं, भक्त भी हैं और भगवान भी हैं। तो ये अचिंत्य है, कैसे सोच सकते हैं ये क्रिएटर भी डिस्ट्रॉयर। अब हम तो जानते हैं, गीता में तो कृष्ण कहते हैं कि मेरे से ही सब कुछ क्रिएट होता है, सृष्टि और सृजन दोनों का ही मैं कारण हूँ। और यहाँ पर शिव जी के बारे में आता है, तो इसलिए कहते हैं ये अचिंत्य है, हमारी कल्पना से परे है। तो इसको हमको बहुत धैर्य से इसको समझना पड़ेगा और विश्वास करना पड़ेगा कि ये, तो इसको समझने के लिए हमारे पास जो भी ज्ञान है, हमने जो भी ज्ञान अब तक लिया है, उस ज्ञान को निकाल के हम फेंक देंगे, अपने दिमाग को पूरा खाली कर देना है, तभी हम इसको समझ पाएंगे कि क्या है। तो शिव जी भक्त भी है, भगवान भी है, क्रिएटर भी है, डिस्ट्रॉयर भी है। तो शिव जी भगवान नारायण के एक्सपेंशन है, भगवान नारायण के एक्सपेंशन। और वो कहाँ रहते हैं, वो कैलाश धाम में रहते हैं। आप लोग एक फोटो देख पा रहे होंगे यहाँ पर। तो ये ब्रह्म ज्योति है, नीचे का जो पोर्शन है ये भौतिक जगत है, और ऊपर का जो पोर्शन है वो आध्यात्मिक जगत है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। ये मटेरियल वर्ल्ड है, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। दोनों को डिवाइड करता है ब्रह्म ज्योति। भगवान के शरीर से जो ज्योति निकलती है उसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं। और ब्रह्म ज्योति को जैसे हम पार करते हैं, ये कैलाश धाम आता है। यहाँ पर सदाशिव रहते हैं। सदाशिव जो कि भगवान नारायण के एक्सपेंशन है, और वो सदाशिव फिर इस ब्रह्मांड में, इस भौतिक जगत में शिव के, रुद्र के रूप में यहाँ पर प्रकट होते हैं। सृष्टि का विनाश करने की लीला के कारण वो रुद्र अवतार में यहाँ पर आते हैं, परंतु वो हमेशा अपने कैलाश धाम में, जो कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है, ब्रह्म ज्योति और वैकुंठ के बीच में है कैलाश धाम, यहाँ पर वो हमेशा अपने परिवार के साथ वहां पर सदा रहते हैं। क्यों वहां रहते हैं इसको हम लोग अभी समझेंगे। वो वहां पर रह के क्या कार्य कर रहे हैं, कैलाश में रह के ब्रह्म ज्योति और वैकुंठ के बीच में
क्यों वो रहते हैं। तो कहते हैं, शास्त्रों में आता है वर्णन कि जितनी भी जीव आत्माएं हैं, जो इस भौतिक जगत में जितनी भी जीव आत्माएं हैं, उन सबको क्रिएट करते हैं ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी द फर्स्ट लिविंग एंटिटी, जो कि गर्भोदक्षाई विष्णु के नाभि से जो कमल का फूल निकलता है वहां से ब्रह्मा जी निकलते हैं, और ब्रह्मा जी फिर क्रिएशन करते हैं इस सृष्टि को पूरा बनाते हैं, सब जीवों को लेके आते हैं। तो जितने भी जीव हैं, ब्रह्मा जी भी एक जीव है। इन सब जीवों में 50 गुण पाए जाते हैं, 50 क्वालिटीज, जो कि जीव आत्माओं में कम मात्रा में होती है और ब्रह्मा जी में अधिक मात्रा में होती है, क्योंकि ब्रह्मा जी सर्वश्रेष्ठ हैं जीव आत्माओं में। उसके ऊपर आते हैं शिव जी, जिनमें 55 गुण हैं। तो ये 5 एक्स्ट्रा क्वालिटीज क्या है वो हम देखते हैं। सबसे पहला तो ये चेंजलेस है, मतलब उनका शरीर परिवर्तन नहीं होता है। और ब्रह्मा जी, जैसे हमने पहले लीला में सुना था कि ब्रह्मा जी, हर ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा है, कहीं पर चतुर्मुख वाले ब्रह्मा है, कहीं पर 100 मुख वाले हैं, कहीं पर 1000 मुख वाले, कहीं 1 मुख वाला है। तो और ब्रह्मा जो है वो एक पोस्ट है, एक पदवी का नाम है। जैसे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एक पदवी का नाम होता है, उस पदवी पे चेंज होता है, वैसे ही ब्रह्मा जो एक पदवी का नाम है। ब्रह्मा स्वयं एक व्यक्ति का नाम नहीं है, वो एक पदवी का नाम है। उस पोस्ट पे जो बैठता है उसको ब्रह्मा कहा जाता है। जैसे हमारे यहाँ पर माननीय नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी में बैठे, तो उनको प्राइम मिनिस्टर कहकर संबोधित किया जाता है। तो मिस्टर प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, वो संबोधित होते नरेंद्र मोदी को। जो उस समय उस कुर्सी पे बैठेगा, उस पोस्ट पे बैठेगा, उसको प्राइम मिनिस्टर कहा जाएगा। तो वैसे ही ब्रह्मा एक पदवी है। तो शिव जी में 55 ऐसे गुण, 5 मुख्य गुण हैं, 5 अधिक हैं ब्रह्मा जी से। सबसे पहला है चेंजलेस, वो चेंज नहीं होता, उनका शरीर चेंज नहीं होता। ब्रह्मा जी हर बार चेंज होते हैं, शिव जी चेंजलेस है। ऑल कॉग्निजेंट है, एवर फ्रेश है, हमेशा उनका जो रूप है वो रूप हमेशा ही से ही सेम रहता है, एवर फ्रेश। जैसे कृष्ण का रूप है, जब देखेंगे तब अच्छा लगेगा, वैसे शिव जी भी हमेशा फ्रेश रहते हैं, ऑलवेज। उनका रूप जो है वो सच्चित आनंद है, जैसे भगवान सच्चित आनंद है, भगवान पूर्ण है। तो ये भगवान का गुण, जैसे हम लोग कहते हैं ना, ईश्वर परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह, वो पूर्ण है, सच्चित आनंद उनका रूप है। इटर्नल है, ज्ञान में है, पूरे आनंद में है, उनका पूर्णता कृष्ण में पाई जाती है। और शिव जी में भी ये गुण आते हैं, थोड़ी सी मात्रा उसकी कम रहती है, परंतु शिव जी का भी सच्चिदानंद स्वरूप है। और वो ऑल पोजेसिंग ऑल मिस्टिक परफेक्शन, मतलब सारे जो योग, जो सिद्धियां हैं, वो सब चीज शिव जी में आता है। परम योगी हैं वो, ये इसमें आता है। और फिर नारायण में 60 गुण आते हैं, 5 एक्स्ट्रा, शिव जी से 5 एक्स्ट्रा है। ये 55 तो है ही है, ब्रह्मा में 50 है, शिव जी में ये 50, ब्रह्मा के 50 है, प्लस 5 एक्स्ट्रा है, वो बताया। नारायण में ये 55 है और 5 एक्स्ट्रा है, मतलब वो 5 एक्स्ट्रा शिव जी में नहीं है, ब्रह्मा जी में नहीं है, केवल नारायण या उनके अवतार नारायण जितने एक्सपेंशन है उसमें है। क्या है? इनकंसीवेबल पोटेंसी, वो सर्वव्याप्त हैं, सब जगह हैं। अनकाउंटेबल यूनिवर्सेस कम फ्रॉम हिज बॉडी, उनके रोम रोम से असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं, ये हमने देखा है। कारण तक्षाई विष्णु जब लेटते हैं कारण सागर में, तो उनके हर रोम से एक एक ब्रह्मांड निकलता है। सोर्स ऑफ ऑल इंcarnations, हम लोग कहते हैं कि सब कुछ नारायण, जब इस भौतिक जगत में जितने भी रूप आते हैं भगवान के, जितने भी अवतार आते हैं, सब चतुर्भुज रूप में आते हैं पहले, फिर दूसरे फॉर्म में आते हैं। तो ये सब चतुर्भुज, तो वो सोर्स है इस भौतिक जगत में, सारे अवतारों के सोर्स वही हैं। मुक्ति, वो जिनका भी वध करते हैं भगवान नारायण इस भौतिक जगत में जब भी आते हैं, जिनका भी वध करते हैं वो, उनको मुक्ति मिल जाती है। और सारे जितने भी मुक्त आत्माएं हैं उनको वो आकर्षित करते हैं।
भगवान नारायण। तो ये 5 एक्स्ट्रा है उनमें, जो ब्रह्मा में नहीं है, शिव जी में नहीं है, भगवान नारायण में है। तो ये तत्व है। तो अब ब्रह्मा और सारे जीवों में 50 गुण है और शिव जी में 55 है। मतलब शिव जी जो है वो साधारण जीवों में नहीं उनकी गिनती आती है। ब्रह्मा जी 84 लाख योनियों में आते हैं, लेकिन शिव जी 84 लाख योनियों से ऊपर है। वो उनका सच्चित आनंद शरीर है और चेंजलेस है, उनका कभी फॉर्म चेंज नहीं होता। तो वो जीवात्मा नहीं है, उनका जन्म मृत्यु नहीं होता है। शिव जी का हमेशा से है, परमानेंट वो रहते हैं। ब्रह्मा जी का आयु 100 साल है। 100 साल तक ब्रह्मा जी, हालांकि ब्रह्मा जी का एक दिन बहुत बड़ा होता है मनुष्य के कंपैरिजन में, मनुष्य के जीवन के कंपैरिजन में, परंतु ब्रह्मा जी की भी मृत्यु होती है। तो क्योंकि शिव जी जीवात्मा नहीं है, ब्रह्मा जी जीवात्मा है, तो सारे देवता भी जीवात्मा है। तो अगर कोई 100 अश्वमेध यज्ञ करता है तो वो इंद्र बन सकता है, इंद्र की पदवी में स्वर्ग का राजा बन सकता है। अगर कोई 100 जन्मों तक वर्णाश्रम सिस्टम, वर्णाश्रम धर्म को पालन करता है तो वो ब्रह्मा की पदवी में जा सकता है। परंतु कोई भी जीवात्मा किसी भी प्रकार का तपस्या या किसी भी प्रकार का यज्ञ करके शिव जी नहीं बन सकता है, क्योंकि शिव जी जीवात्माओं से ऊपर हैं, वो इस भौतिक जगत से ऊपर है। ये आता है। तो आप इंद्र बन सकते हैं, आप ब्रह्मा बन सकते हैं, परंतु शिव जी नहीं बन सकते, वो यूनिक हैं। तो कैसे यूनिक है, ये ब्रह्म संहिता में एक श्लोक आता है, 45 नंबर श्लोक है 5वें अध्याय का। क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात् संजायते नहि तत पृथक अस्ति हेतो यह शंभुतम अपि तथा समुपैति कार्याद गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो ब्रह्मा जी कहते हैं क्षीरम मतलब खीर, जिस प्रकार दूध से दही का विकार होता है, दूध से दही का विकार होता है। कैसे विकार होता है दही का? जब कोई खट्टा पदार्थ, उस दूध का, जो दूध को दही बनाने का एक प्रोसेस है, उसमें हम कुछ खटास मिक्स करते हैं तो वो दही का विकार हो जाता है। परंतु दूध के गुण उस दही में रहते हैं। ऐसा नहीं है कि दूध से जब दही बन गया तो दही दूध के गुणों को खो दिया, ऐसा नहीं है। एक्सपेंशन है, दूध से ही दही निकलता है। अगर दूध नहीं है तो दही भी बनना संभव नहीं है। तो दही दूध का एक फॉर्म है। उसी प्रकार दूध से बहुत सारी चीजें निकलती है। दूध से मक्खन भी निकलता है, दूध से पनीर भी निकलता है, दूध से मलाई भी होती है, दूध से लस्सी भी होती है, दूध से रायता भी होता है। परंतु दूध, सब चीज में दूध का एक क्वालिटी रहता है। इसी प्रकार जिस प्रकार दही एक विकार है दूध से, उसी प्रकार शंभु यानी कि शिव जी जो है वो भी आते हैं भगवान कृष्ण से, गोविंद से आते हैं। मतलब यहाँ पर गोविंद का अर्थ है नारायण से आते हैं, क्योंकि नारायण कृष्ण से आते हैं, तो वो नारायण से आते हैं। और किस लिए आते हैं, क्या कार्य से आते हैं? समुपैति मतलब इस पृथ्वी में प्रलय लाने के कार्य से वो उनका एक्सपेंशन होता है। जिस प्रकार दही का अपने एक विशेष कार्य होता है, जैसे दूध, दूध हो सकता है हम पिए तो हमारा पेट खराब हो जाए, लेकिन उसी पेट के गड़बड़ को दही खाने से वो पेट का गड़बड़ ठीक हो जाता है। हालांकि गुण दूध के हैं परंतु कार्य अलग है। इसी प्रकार शिव जी का आते वो नारायण से ही है, परंतु उनका कार्य अलग है। भगवान नारायण पालन करते हैं और वो संहार करते हैं। तो ये यहाँ पर दिया गया है। तो वो क्योंकि भगवान नारायण के एक्सपेंशन है तो वो साधारण जीव नहीं है, वो साधारण जीवों से ऊपर है। अब अगर साधारण जीवों से ऊपर है तो वो एक्चुअली में क्या है? तो भागवतम में, श्रीमद् भागवतम में आता है, निम्न गानाम यथा गंगा, देवानाम अच्युतो यथा, वैष्णवानाम यथा शंभु,
पुराणम इदम तथा। तो कहते हैं जितनी भी पवित्र नदियां हैं उनमें गंगा सबसे श्रेष्ठ है पवित्र नदियों में। जितने भी देवता हैं, कंट्रोलर हैं, उसमें सर्वश्रेष्ठ है अच्युत यानी कि भगवान कृष्ण, वो सबसे ऊपर है। पुराणम इदम तथा, जितने भी पुराण है उसमें भागवत पुराण सर्वश्रेष्ठ है। उसी प्रकार जितने भी वैष्णव है उसमें शंभु यानी कि शिव जी श्रेष्ठ है। वैष्णवा नाम यथा शंभु, ये श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद के 13वें अध्याय के 16 नंबर श्लोक से ये लिया गया है, यहाँ पर वो मेंशन किया गया है। तो शिव जी परम वैष्णव हैं, वो साधारण जीवात्माओं से ऊपर है, भगवान से नीचे है, भगवान के एक्सपेंशन है, लेकिन वैष्णव है। तो अब समझ में आया कि कैसे वो भगवान भी हैं, क्योंकि भगवान के एक्सपेंशन है तो भी कंट्रोलर है, परंतु भक्त है, भगवान भी है भक्त भी है, तो वो वैष्णव है, यहाँ पर किया गया है। तो शिव जी क्या क्या सेवाएं करते हैं, भक्त होने के कारण, वैष्णव होने के कारण क्या क्या सेवाएं वो करते हैं, उस सेवाओं के ऊपर थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। सबसे पहले वो गुरु का कार्य करते हैं, गुरु तत्व है वो। कैसे गुरु का कार्य करते हैं, क्योंकि हमने जहां देखा कि ब्रह्म ज्योति और वैकुंठ के बीच में कैलाश पर्वत है जहां पर शिव जी निवास करते हैं। तो जो जीव आत्माएं ब्रह्म ज्योति में जाती हैं, और हमने भागवतम में और गीता में पढ़ा है कि उनका वो विलीन नहीं होते हैं, उनका एक अस्तित्व बना रहता है, जीव आत्मा का हमेशा से ही अस्तित्व बना रहता है, वो ब्रह्म ज्योति में विलीन नहीं होती हैं, वहां पर उनका एक आइडेंटिटी बना रहता है। तो ऐसी जीव आत्माओं को शिव जी क्या करते हैं, अपने धाम में ब्रह्म ज्योति से निकाल के अपने धाम में, कैलाश धाम में उनको बिठाते हैं, और वहां पर उनको आगे जाने का, वैकुंठ जाने का योग्यता बताते हैं, उनको वहां पर भक्ति करवाते हैं, उनको भागवत कथा सुनाते हैं, उनको कृष्ण प्रेम, उनके मन में, उनके हृदय में कृष्ण प्रेम जगाते हैं, और उनको वैकुंठ जाने का योग्य, वैकुंठ जाने के लिए योग्य बनाते हैं। जिस प्रकार हम लोग इस भौतिक, इसको कैसे समझाया जाए, जैसे हम लोग अभी इस भौतिक जगत में हैं, हम लोग एक फैमिली लाइफ जी रहे हैं, अपने हिसाब से सब कुछ कर रहे हैं, परंतु हमको फिर कोई भक्त मिलता है जो हमको कृष्ण भक्ति के साथ जोड़ता है, इस्कॉन के साथ जोड़ता है, फिर धीरे धीरे हमको ज्ञान देता है, उस ज्ञान पाके फिर हम साधना करते हैं, साधना करके धीरे धीरे हमारे हृदय में कृष्ण प्रेम, जैसे हम ज्ञान ज्यादा लेते हैं, गीता का अध्ययन करते हैं, भागवत का अध्ययन करते हैं, सेवाएं करते हैं, नाना प्रकार की सेवाएं करते हैं, तो धीरे धीरे हम में कृष्ण प्रेम जागृत होता है, और फिर हम भगवत धाम जाते हैं। इसी प्रकार ये जो ब्रह्म ज्योति में जो विलीन होते हैं, हालांकि वो लोग सिद्ध हैं, परंतु उनको कृष्ण प्रेम नहीं है, वो लोग योगी हैं, तो उनको ज्ञान देते हैं शिव जी वहां पर, जैसे गुरु हमको यहाँ पर ज्ञान देता है, हमको कृष्ण भक्ति के बारे में, कृष्ण भावनामृत के बारे में बताता है, गीता का ज्ञान देता है, भागवत का ज्ञान देता है। उसी प्रकार शिव जी भी ऐसे जीव आत्माओं को जो ऑलरेडी मुक्ति पा चुके हैं लेकिन ब्रह्म ज्योति में है, उनको अपने धाम में बिठा के उनको भक्ति का ज्ञान देते हैं, ताकि वो लोग वहां से फिर वैकुंठ जाके भगवान के सेवा में लग सकें। तो ये गुरु का कार्य शिव जी करते हैं, सदाशिव जो कैलाश धाम में रहते हैं। एज क्रिएटर, हमने देखा कि क्रिएटर भी है, डिस्ट्रॉयर भी है। तो क्रिएटर में कैसे उनका काम आता है, ये ब्रह्म संहिता में आता है 10 नंबर श्लोक में, शक्तिमान पुरुषम सोयम लिंग रूपी महेश्वर तस्मिन विराभुल लिंगे महाविष्णु जगतपति। तो जैसे हम लोग लिंग वर्ड आता है, जैसे बोलते हैं शिवलिंग है, ज्योतिर्लिंग है, ऐसे हैं, तो ये लिंग वर्ड कहां से आया, ये शास्त्र से आया है, लिंग रूपी महेश्वर। ये जो शिव जी हैं, महेश्वर हैं, वो लिंग काम करते हैं। कैसे, हम लोग जानते हैं कि सृष्टि कैसी होती है, जीवात्माएं इस भौतिक जगत में कैसी आती हैं, जब विष्णु
कारणोदकशाई विष्णु दुर्गा देवी के, माया देवी के ऊपर अपनी दृष्टि डालते हैं। तो जब वो महाविष्णु जब दृष्टि डालते हैं तो दृष्टि से सारे जीव इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं। क्योंकि जब प्रलय होता है तो सारी जितने भी जीव आत्माएं हैं वो भगवान विष्णु के, महाविष्णु के शरीर में, जितने भी यूनिवर्सेस है सब भगवान के शरीर में वापस चली जाती हैं। तो जब वापस से सृष्टि का समय आता है तो महाविष्णु माया देवी के ऊपर दृष्टिपात करते हैं, क्योंकि भगवान कभी भी डायरेक्ट स्पर्श माया को नहीं करते हैं, वो दृष्टिपात करते हैं, वो देखते हैं और उस नजर से सारे जीव चले जाते हैं। तो ये जो दृष्टि है वो शिव जी हैं, वो लिंग रूप का काम करते हैं, महेश्वर हैं। तो ये इससे वो आता है कि वो शिव जी जो है माया को स्पर्श करते हैं। तो माया देवी यहाँ पर दुर्गा देवी को स्पर्श करते हैं, या पार्वती भी कह सकते हैं। तो वो उसको स्पर्श करते हैं जिससे सारी जीवात्माएं यहाँ पर, तो ये इस प्रकार वो क्रिएटर का काम करते हैं। वो दृष्टि जो है वो क्रिएशन, वो लिंग जो है वो शिव जी है यहाँ पर। अभी एज डिस्ट्रॉयर तो हम सब जानते हैं, जब प्रलय होता है वो तांडव करते हैं, उस तांडव से प्रलय होता है। ये भी ब्रह्म संहिता में आता है। अथा ते स्त्री विधेर वेशेर लीलम उद्बहत किला योग निद्रा भगवती तस्य शीर इव संगता। कहते हैं कि जो भगवान है, जो ओरिजिनल भगवान है, नारायण है, वो क्या करते हैं, त्रिविध रूप में यहाँ पर आते हैं। त्रिविध रूप है विष्णु, प्रजापति यानी कि ब्रह्मा, और शंभु यानी कि शिव जी। वो आते हैं इस भौतिक जगत में, किस लिए आते हैं, इसको यहाँ पर मेंटेनेंस के लिए, क्रिएशन के लिए और डिस्ट्रक्शन के लिए। तो क्रिएशन के लिए ब्रह्मा जी आते हैं, मेंटेन करने के लिए शिव जी, विष्णु जी आते हैं, और डिस्ट्रक्शन करने के लिए शिव जी आते हैं। तो वो डिस्ट्रॉयर का काम शिव जी यहाँ पर करते हैं। ये यहाँ पर ये ब्रह्म संहिता में आता है। अभी फिर एज कंट्रोलर, तो हमने एज क्रिएटर पढ़ा, एज डिस्ट्रॉयर पढ़ा, अभी एज कंट्रोलर वो क्या कंट्रोल करते हैं शिव जी। शिव जी तमोगुण के कंट्रोल करते हैं, तमोगुण में संहार होता है, सतोगुण में पालन होता है, और रजोगुण में सृष्टि होती है। तो शिव जी तमोगुण को कंट्रोल करते हैं। तो तमोगुण जो तामसिक लोग हैं, जैसे बहुत सारे भूत प्रेत आत्माएं हैं, उनको, जैसे राक्षस हैं, उनको शिव जी कंट्रोल करते हैं। तो बहुत टफ है भूत प्रेत पिशाच राक्षस, इनको कंट्रोल करना, तमोगुणी जीव आत्माओं को कंट्रोल करना, क्योंकि बहुत घातक होते हैं, वो बहुत डेंजरस होते हैं। परंतु शिव जी ऐसे डेंजरस जीव आत्माओं को कंट्रोल करने का कार्य करते हैं। तो जी कितना डिफिकल्ट कार्य शिव जी कर रहे हैं। फिर शिव जी और क्या करते हैं, भगवान की लीलाओं में आके सहायता करते हैं भगवान की। जैसे समुद्र मंथन के समय शिव जी ने जहर पिया। तो श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद के 7वें अध्याय के श्लोक नंबर 40 से 43 तक आता है, क्यों शिव जी यहाँ पर समुद्र मंथन में जहर पी रहे हैं, वो यहाँ पर आता है, यहाँ पर बताते हैं। शिव जी स्वयं बताते हैं कि वो क्यों जहर पीते हैं। वो पार्वती को बता रहे हैं, हे भवानी, जब कोई बहुत सुंदर कार्य करता है, कौन से कार्य, दूसरों की भलाई के लिए जो कोई कार्य करता है, तो उससे भगवान हरि बहुत प्रसन्न होते हैं। तो भगवान हरि जब प्रसन्न होते हैं तो मुझे भी खुशी होती है। तो जब भगवान हरि की प्रसन्नता से मैं भी प्रसन्न होता हूं, और जब भगवान हरि प्रसन्न होंगे तो जितनी भी जीव आत्माएं हैं वो भी सब प्रसन्न हो जाएंगी। तो अभी भगवान हरि को प्रसन्न करने का, क्योंकि अभी देवता गण
देवतागण जो है तकलीफ में है और उनको तकलीफ से बचाने के लिए मुझे ये समुद्र मंथन के समय जो जहर निकला है, हलाहल विष, मुझे इस विष का पान करना है। तो इस विष का अगर मैं पान करूंगा तो सारे देवतागण बच जाएंगे। अगर देवतागण बच गए मतलब हरि प्रसन्न हो जाएंगे, भगवान हरि प्रसन्न होंगे, और जब वो प्रसन्न होंगे तो मैं भी प्रसन्न होऊंगा। तो उनकी प्रसन्नता में मेरी प्रसन्नता है, इसीलिए मैं इस विष का पान अभी करूंगा। तो वो क्या करते हैं, शिव जी बहुत विनम्र भाव से, देख सकते हैं कितने विनम्रता से, जैसे कोई हम लोग जैसे जल पीते हैं हाथ में लेके, एकदम एकदम विनम्र भाव से, वैसे जहर पी रहे हैं, यहाँ पर विष पान कर रहे हैं, अपने हाथ में लेके विष पान कर रहे हैं। और जैसे ही शिव जी ये विष पान करते हैं तो वो विष को क्या करते हैं, अपने अंदर भी नहीं लेते हैं और अपने उसको बाहर उगलते भी नहीं कि बहुत कड़वा है, अरे पीता है, फेंक दो, अंदर जाएगा मैं मर जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं सोचते हैं। भगवान की खुशी के लिए कर रहे हैं और उस विष को अपने गले में रोक लेते हैं। और उस गले में उनका जो है वो विष के प्रभाव से गला नीला पड़ जाता है, जिससे उनका नाम नीलकंठ हो जाता है, क्योंकि वो एक ऑर्नामेंट का, एक अलंकार का काम करता है। तो वास्तविक रूप में हलाहल विष की ऐसी क्षमता नहीं है कि वो शिव जी, क्योंकि शिव जी हमने पढ़ा कि उनका सच्चिदानंद शरीर है, इटर्नल बॉडी है उनका। तो शिव जी को कोई इटर्नल बॉडी जिसका है, स्पिरिचुअल बॉडी जिसका है, उसको कोई भी चीज हानि नहीं पहुंचा सकती। तो विष, हलाहल विष में ये क्षमता नहीं है कि वो शिव जी को हानि पहुंचा सके। वास्तविक रूप में क्योंकि कृष्ण का नाम, कृष्ण का कलर नीला है, तो उसी, और वो हमेशा उनके कंठ में कृष्ण का नाम रहता है, भगवान का नाम रहता है, इसीलिए उस नाम की वजह से उनका कंठ जो है नीला पड़ गया। तो वो कहते हैं कि क्योंकि कृष्ण का नाम नीला है, कृष्ण नील माधव है, तो मेरा उनका नाम ले लेके मेरा गला भी नीलकंठ, मैं भी नीलकंठ हो गया, क्योंकि मैं उस नील रूप का जो अवतार है उसी का ही मैं हमेशा गुणगान करता हूँ, उसका स्मरण करता हूँ, उससे वो उनका नीलकंठ नाम है, क्योंकि उनके कंठ में हमेशा उस नील भगवान, जो नील रंग के भगवान है, उसका हमेशा नाम रहता है। तो और इस नाम से जो हलाल विष उनके जब गले में जाता है, तो हलाल विष को भी शिव जी की कृपा से भगवान का दर्शन होता है, उस नाम के माध्यम से भगवान का दर्शन होता है, तो हलाल विष का भी उद्धार हो जाता है। यहाँ पर ऐसे आचार्यगण बताते हैं, ये शिव जी जहर पीते हैं समुद्र मंथन के समय। और क्या सेवा करते हैं, वो गंगा को धारण करते हैं। जब राजा भगीरथ अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए गंगा जी से प्रार्थना की थी कि आप आए यहाँ पर, तो गंगा जी बोले मेरे वेग को कौन संभालेगा, मैं तो आ जाऊंगी पर वेग को संभालेगा कौन, मेरा जो वेग है उससे पूरी पृथ्वी डूब जाएगी। तो शिव जी से प्रार्थना करते हैं और शिव जी गंगा को धारण करने के लिए राजी होता है। ये श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के 9th चैप्टर में ये आता है, और 9 नंबर श्लोक में जहां पर ये आता है वर्णन, जब भगीरथ महाराज तथेति राज्ञाभिहितम सर्वलोक हित शिव, सारे लोगों का हितकारी जो शिव जी हैं, क्या सोचते हैं, दधारावहितो गंगाम पादपूत जलाम हरे, वो बोलते हैं मैं गंगा को धारण करूंगा, गंगा को मैं धारण करूंगा। क्यों गंगा को मैं धारण करूंगा, क्योंकि पद पूत जलम हरे, ये हरि के चरणों से निकला हुआ जल है। क्योंकि गंगा कैसी है, गंगा एक्चुअली में तारण दक्षिणी सागर से आती है। वहां पर जब भगवान वामन देव जब 3 पग भूमि मांगते हैं बलि महाराज से, तो वो जब पैर रखते हैं तो वहां पर छेद हो जाता है उसके अंगूठे से, तो वो एक लीक हो जाता है, तो उस लीक से कारण सागर का पानी पृथ्वी में आ जाता है और गंगा बन के वो आता है। तो उस गंगा को धारण करते हैं क्योंकि वो भगवान हरि के चरणों से निकली है।
तो यहाँ पर ये बता रहे हैं क्योंकि मैं गंगा धारण करने के लिए रेडी हूं, तो वो क्या करते हैं, अपनी जटा को खोलते हैं और गंगा देवी को उसमें धारण करते हैं, क्योंकि गंगा सबको प्यूरिफाई करती है, गंगा शुद्ध है क्योंकि भगवान के चरणों से निकला वो जल है। तो उस जो गंगा सबको पवित्र करेगी, क्योंकि वो भगवान हरि के चरणों से निकला हुआ जल है, तो वो मुझे भी पवित्र करेगी, तो मैं उसको अपने सर में धारण करूंगा तो मैं खुद भी पवित्र हो जाऊंगा। तो ये शिव जी यहाँ पर, इसीलिए ये शिव जी का स्वयं ये वाक्य है, इसलिए शिव जी गंगा को धारण करते हैं क्योंकि उनको, क्योंकि ये हरि के चरणों से निकला हुआ जल है, तो वो उसको पवित्र करने के लिए, अपने आप को पवित्र करने के लिए। तो ये यहाँ पर भागवतम में आता है। फिर क्या करते हैं, ये वैष्णव तिलक है, ऊर्ध्व पुंड्र जिसे कहते हैं, और त्रिपुंड्र ये चेंज करते हैं। इसके पीछे भी एक लीला है, बहुत सुंदर लीला है। जब देवताओं का और असुरों का जब युद्ध हो रहा था, तो पहले सब लोग ऊर्ध्व पुंड्र लगाते थे, अपने माथे में तिलक लगाते थे। तो बार बार क्या हो रहा था, असुर लोग देवताओं के ऊपर हावी हो जा रहे थे, तो देवता युद्ध हार रहे थे, तो वो लोग भगवान विष्णु के पास गए सहायता के लिए। तो भगवान विष्णु ने बोला कि ठीक है, मैं सारे असुरों का विनाश करता हूं, तो अपना सुदर्शन छोड़े। तो सुदर्शन जब गया तो देखा कि सबके माथे पे ये ऊर्ध्व पुंड्र लगा हुआ, ये वैष्णव तिलक लगा हुआ है, तो किसको मारेगा? सबके सर में, असुरों के सर में भी वैष्णव तिलक लगा हुआ है, देवताओं के सर में भी वैष्णव तिलक लगा, तो किसको मारेगा? तो सुदर्शन चक्र पूरा राउंड लगा के आ गया, बगैर किसी को मारे वापस आ गया, और भगवान से आके प्रार्थना किया। भगवान ने बोला क्या हुआ? बोले सबके पास तो ऊर्ध्व पुंड्र लगा हुआ है, सबके मस्तक में, मैं किसको मारूं? मुझे तो पता ही नहीं चल रहा कि कौन देवता कौन असुर है, मुझे लगता है सभी आपके भक्त है। सब लोग ऊर्ध्व पुंड्र धारण किए हुए अपने मस्तिष्क में। तो अब क्या करना है? तो शिव जी के पास जाते हैं, बोलते हैं शिव जी देखो, असुर गण तो तुम्हें प्रार्थना करते हैं, तुम्हारी भक्ति करते हैं, अब देवता मेरी भक्ति करते हैं, तो वो लोग तो तमोगुण हैं, तुमको उनको कंट्रोल करना है, और मैं बोलूंगा तो उनको समझ में नहीं आएगा। तो अब देवता यहाँ पर मेरी सहायता के लिए आए हैं, तो तुमको एक काम करना है, क्योंकि ये लोग तुम्हारी बात मानेंगे। तो सुदर्शन ने ऐसा ऐसा कंप्लेन किया कि मैंने सुदर्शन को भेजा था, तो सुदर्शन आके ऐसा बात बताया, तो तुम क्या करो, इनको अभी चेंज करो, इनका जो अपीयरेंस है उसको चेंज करो, तो ताकि फिर हो जाए काम, तो फिर मेरे को बोलना कि मैं फिर यहाँ से सुदर्शन को छोड़ूंगा। तो शिव जी बोले कि ठीक है प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। तो वो मीटिंग बुलाते हैं सारे असुरों का, बोलते हैं ये नया फैशन अभी निकला है, अब ऊर्ध्व पुंड्र लगा, ऊर्ध्व पुंड्र छोड़ो, अभी त्रिपुंड्र लगाओ। त्रिपुंड्र मतलब और पावर, ये पावर को संबोधित करता है, और इसमें बीच में ऐसा तिलक लगाओ, तो ये लगेगा कि वाकई में तुम लोग खतरनाक हो, तुम लोग बहुत शक्तिशाली हो, तुम लोग बहुत पावरफुल हो, ऐसा प्रतीत होना चाहिए। तो वो ऊर्ध्व पुंड्र तुम लोग को कमजोर दिखा रहा है, इससे तुम लोग और ज्यादा शक्तिमान बन जाओगे, और ज्यादा ताकतवर बन जाओगे, और ज्यादा शक्तिशाली बन जाओगे, तो तुम लोग चेंज कर दो। ये शिव जी कहते हैं, तो सारे असुर और भी जोश में आके ऊर्ध्व पुंड्र हटा के त्रिपुंड्र लगाते हैं, और फिर भगवान विष्णु अपने सुदर्शन को छोड़ते हैं और वो सारे असुरों का संहार कर देते हैं। तो ये आता है वो कैसे भगवान की सहायता करते हैं। फिर आता है वो मायावाद, मायावाद आके प्रचार करते हैं कैसे, ये देखिए कैसे आता है, ये भगवान खुद ही बोलते हैं। ये पद्म पुराण के उत्तरखंड 62 नंबर अध्याय के 31 नंबर श्लोक में आता है। भगवान उन्हें कहते हैं, भगवान नारायण कहते हैं, स्वगामे कल्पिते त्वं च जना मद विमुखम कुरु माम च गोपय ये न स्यात् सृष्टिर ईश्वरोत्तर। मद विमुखम, मेरे विमुख मतलब मेरे ऑपोजिट, मेरी शिक्षाओं के ऑपोजिट, मुझसे विमुख कराने का तुमको सेवा में दे रहा हूं। तो सोचिए, भगवान अपने भक्त को सेवा दे रहे हैं कि तुम जाके प्रचार करो और मेरे विरुद्ध प्रचार करो।
सोचिए कैसा सेवा भगवान दे रहे हैं शिव जी को कि मेरे मेरे विमुख, तुम मेरे ऑपोजिट में लोगों को बताओ। इधर हम लोग को कहते हैं कि भगवान के प्रति शरणागत हो, और इधर शिव जी को कह रहे हैं कि लोगों को बोलो मेरे प्रति शरणागत नहीं होने के लिए, मेरे ऑपोजिट में उनको ज्ञान दो। अपने वेदों का अपना इंटरप्रिटेशन बनाओ, शास्त्रों को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ करके उनको शरणागति, ताकि ताकि वो शरणागत नहीं हो, ऐसा उनको ज्ञान दो। देखिए कि, और उनको क्या समझाओ ज्ञान से, कि वो लोग किस प्रकार इस भौतिक जगत में, सृष्टि ऐशो तरोतरा, किस प्रकार इस सृष्टि में वो लोग इंजॉय करें, कैसा भौतिक इंजॉयमेंट, वो लोग भौतिक इंजॉयमेंट करें, और यहाँ के लोगों को पूरे आध्यात्मिक ज्ञान से वंचित कर दो, ऐसा उनको बुद्धि दो जाके। देखिए कैसे भगवान बता रहे हैं यहाँ पर, शिव जी को क्या सेवा दे रहे हैं। सोचिए अगर हम अपने यहाँ पर किसी को बोले यार तुम इसको जाके बताओ कि मैं बहुत खराब हूं, मैं एकदम बेकार में बेकार आदमी हूं, कोई काम का नहीं हूं, मेरे विरुद्ध तुम लोगों को भड़काओ कि मेरे विरुद्ध हो जाएं, तो सोचिए ऐसा यहाँ पर सेवा दे रहे हैं। तो सोचिए ऐसी सेवा भी शिव जी स्वीकार करते हैं। बहुत दुखी होते हैं ऐसा सेवा लेके, लेकिन फिर भी करते हैं। कहते हैं वो, फिर शिव जी पार्वती दुर्गा देवी को कहते हैं कि देखो मुझे ऐसा आदेश मिला है, तो ये मायावादम मायावादम असत शास्त्रम प्रच्छन्नम बौद्धम उच्चते मैं व विहितम देवी कलौ ब्राह्मण मूर्तिना। मैं ब्राह्मण के रूप में कलयुग में मैं एक ब्राह्मण के रूप में जन्म लूंगा, और उस ब्राह्मण के रूप में जन्म लेने के, देखिए ब्राह्मण के रूप में, क्योंकि ब्राह्मण ही शास्त्र का पाठ कराते हैं, तो कलयुग में कहते हैं मैं ब्राह्मण के रूप में प्रकट होऊंगा, और मैं क्या करूंगा, मायावाद का प्रचार करूंगा, जो कि असत शास्त्र है, सत शास्त्र नहीं है, मतलब रियल नॉलेज नहीं है, ऑपोजिट नॉलेज है, विरुद्ध का, असत है वो, सत नहीं है, असत है, रॉन्ग नॉलेज, गलत शिक्षा, गलत शास्त्र की शिक्षा मैं दूंगा। मैं जो शिक्षा दूंगा शास्त्र की गलत शिक्षा दूंगा, मायावाद। इससे पता चलता है कि मायावाद कितना गलत है। यहाँ पर शिव जी स्वयं बता रहे हैं मैं इसको मायावाद गलत शिक्षा दूंगा। कैसा शिक्षा, गलत शिक्षा, प्रच्छन्नम बौद्धम उच्चते, जिस प्रकार बौद्ध धर्म जिस प्रकार गलत है, कि बौद्ध धर्म में शास्त्रों का विरुद्ध बातें कही गई है, शास्त्रों को धिक्कारा गया है उसमें, और सब कुछ शून्य बताया गया है, भगवान के अस्तित्व को एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो ऐसा विरुद्ध बातें जो है, मैं जाके मायावाद से ऐसी विरुद्ध बातों को मैं जाके प्रचार करूंगा, मेरे को ऑप्शन नहीं, और वो भी ब्राह्मण बन के प्रचार करूंगा। सोचिए ब्राह्मण तो भगवान के श्रेष्ठ है, गौ ब्रह्मण्य हिताय च, गाय और ब्राह्मण कृष्ण को सर्वोपरि है, बहुत प्रेम करते हैं, और ये क्या करते हैं, ब्राह्मण के रूप में लेके कृष्ण को जो कृष्ण जिनको प्रेम करते हैं, वो वैसा रूप धारण करके कृष्ण के अगेंस्ट में प्रचार करने वाले हैं। तो ये कितना दुख होता है जब शिव जी पार्वती को ये बताते हैं। ये भी पद्म पुराण उत्तरखंड 25.7 से लिया गया है। फिर लेकिन जब मायावाद का प्रचार करते हैं तो वो क्या करते हैं, फिर ब्राह्मण कौन होते हैं, शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य के रूप में आते हैं, वो शिव जी हैं। और वो जब ब्रह्म सूत्र का मायावाद दर्शन लिखते हैं, शरीरक मीमांसा भाष्य, जब वो कमेंट्री लिखते हैं, ब्रह्म सूत्र की कमेंट्री क्या नाम है ये, शारीरक मीमांसा भाष्य, इसका मतलब है अपने आप को, स्वयं को समझना, मीमांसा भाष्य, शरीर और आत्मा का जो भाष्य है, अपने आप को जो समझना है, वो जो नॉलेज, उसका जो कमेंट्री जब लिखते हैं ब्रह्म सूत्र का, तो वो अपने गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं। शंकराचार्य गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं, क्या प्रार्थना करते हैं कि हे गुरुदेव, आप जो ब्रह्म में विलीन हो गए हैं, आप यहाँ पर आइए और मुझे कृपा कीजिए, क्योंकि आपकी कृपा के बगैर मैं इस शास्त्र को, इस कमेंट्री को नहीं लिख पाऊंगा। तो सोचिए मायावाद, इसी से पता चलता है कि मायावाद फिलॉसफी कितना गलत फिलॉसफी है। मायावाद फिलॉसफी कहते हैं कि ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं, और यहाँ पर जो मायावाद का प्रचार कर रहे हैं शंकराचार्य, वो कह रहे हैं कि गुरुदेव आप वापस आइए, मतलब ब्रह्म ज्योति में कोई विलीन नहीं होता है,
वो उनका अस्तित्व बना रहता है, इसलिए तो वापस बुला रहे हैं उनको कि आप आइए वापस। आप हालांकि ब्रह्म ज्योति में चले गए हैं, निराकार ब्रह्म में गए हैं, परंतु आपका अस्तित्व अभी भी है। आप उस अस्तित्व जो है आपका, आप उसी अस्तित्व में यहाँ पर आइए। आपका एक सेपरेट आइडेंटिटी है, आपका आइडेंटिटी बना हुआ है, आप उस आइडेंटिटी में वापस यहाँ पर आइए, मुझे कृपा कीजिए ताकि मैं इसका जो है भाष्य, इसका कमेंट्री में कर सकूं। तो ये एक इनडायरेक्ट वे है। तो जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो समझ जाता है कि ये मायावाद फिलॉसफी भ्रमित करने के लिए बनाई गई है। तो ये एक तरह से इनडायरेक्ट कृपा है, क्योंकि बहुत लोग भक्ति नहीं करना चाहते हैं, तो उनको कृष्ण की भक्ति समझ में नहीं आती, उनको मायावाद समझ में आता है, उनको ब्रह्म ज्योति समझ में आता है। तो शिव जी क्या करते हैं, उनको पता है कि ये लोग तो समझेंगे नहीं, शंकराचार्य तो शिव जी के अवतार है, बोलते ठीक है एटलीस्ट ब्रह्म ज्योति में तो जाएं, वैकुंठ में नहीं जाए, ब्रह्म ज्योति में जाए, ब्रह्म ज्योति से मैं उनको कैलाश में टानूंगा, कैलाश में उनको ज्ञान दूंगा और वहां से उनको वैकुंठ भेज दूंगा। तो ये इनडायरेक्ट कृपा है कि ऐसे नहीं तो वैसे। मैं डायरेक्ट टैक्स मार रहा हूं तो तुमको लग रहा है कि मैं तुम्हारे ऊपर अत्याचार कर रहा हूं, ठीक है, मैं इनडायरेक्ट वे में टैक्स मारूंगा, दूसरे तरीके से मारूंगा, और तुम लोग आओ, उधर मेरे से कनेक्शन होगा, तो तुम लोग ब्रह्म ज्योति में आओ, ब्रह्म ज्योति से मैं तुमको टानूंगा, वहां पर तुमको मैं ज्ञान दूंगा और वहां से तुम भगवत धाम चले जाना। अभी तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा है ये बात। तो ये चीज यहाँ पर इनडायरेक्ट तरीके से शिव जी, क्योंकि परम वैष्णव है, उनका वैष्णव का काम है कृपा करना, जैसे तैसे ये न के न प्रकार, उनका कार्य है कृपा देना भक्तों को, लोगों को कृपा करना। तो ये शिव जी यहाँ पर आदि शंकराचार्य रूप में भी आते हैं, उनको तो कृपा कर रहे हैं, जिनको भक्ति नहीं करनी है उनको ब्रह्म ज्योति का ज्ञान बताते हैं और फिर वहां पर जाकर उनको भक्ति कराएंगे। तो जब शंकराचार्य के कुछ शिष्यगण आते हैं उनके पास बोलने के लिए कि आपकी माता का अंतिम समय आ गया, वो शरीर को त्याग रही है, तो आपसे मिलना चाहती है, तो शंकराचार्य जाते हैं अपने माता श्री से मिलने के लिए। तो माता उनकी बोलती है कि मेरा समय आ गया, अंत समय आ गया, मैं किसी भी क्षण शरीर छोड़ सकती हूँ, तो तुम अपने हृदय में जिसका ध्यान करते हो, तुम जिसका ध्यान करते हो, वो उसके बारे में मुझे थोड़ा बात बताओ, अंत समय है तो उसके बारे में बताओ। तो शंकराचार्य कहते हैं निराकार ब्रह्म के बारे में बताते हैं, कैसे लोग ध्यान करते हैं। बोले नहीं, ये सब मत बताओ, तुम हृदय में, जो तुम्हारे हृदय में है उसके बारे में बताओ। बोला अच्छा, वो परमात्मा हमारे हृदय में जो चतुर्भुज रूप में जो परमात्मा है उसके बारे में? बोलते नहीं नहीं, उसके बारे में नहीं, तुम जिसका ध्यान करते हो, तुम जो लोगों को सिखा रहे हो वो नहीं बताओ, तुम स्वयं जो कर रहे हो मुझे उसके बारे में बताओ। तो आदि शंकराचार्य क्या कहते हैं, अपने जितने भी शिष्यगण होते हैं बोलते जाओ, इस कमरे से बाहर जाओ, जाके तुम लोग अभी अपने ध्यान प्रक्रिया पे थोड़ा जाके करो, अपना मेडिटेशन वगैरह करो, मैं प्राइवेट में अपनी माता से बात करना चाहता हूँ। तब वो उसको बताते हैं, कृष्ण के बारे में बताते हैं, कृष्ण के वृंदावन की लीलाओं के बारे में बताते हैं, और तो वृंदावन की लीलाओं को सुनते सुनते उनकी मैया जो है शरीर त्यागती है और वो भगवत धाम चली जाती है। तो ये शंकराचार्य इस प्रकार करते हैं, क्योंकि शिव जी हैं परम वैष्णव, वैष्णव का काम ही भगवान का गुणगान करना। तो वो अपनी मैया का यहाँ पर उनको जो है कृष्ण प्रेम अंत समय में कृष्ण का स्मरण कराते हैं, वृंदावन की लीलाओं के बारे में बताते हैं और वो शरीर छोड़ दिया। तो ये है शिव जी की सेवा। फिर भगवान का वो गुणगान करते हैं, कैसे कैसे अपने आप को नीचे दिखाते हैं और भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं, भगवान को सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। तो एक बार जैसे देवताओं के बीच में, देवताओं ने प्लान किया कि हम लोग शिव जी और विष्णु के बीच में युद्ध कराएंगे। एक तो उधर विश्वकर्मा को बुलाते हैं और उनको बोलते हैं दो आइडेंटिकल जो है बोझ बनाओ, कमान बनाओ, जो एक विष्णु एक शिव और दोनों के बीच में कंपटीशन होगा, फाइटिंग कंपटीशन होगा। तो जब सब हो जाता तैयारी, तो विष्णु जी तीर चलाते हैं, उधर शिव जी भी तीर चलाते हैं, तो सब तीर आपस में से टकरा टकरा खत्म हो जाते हैं। तो फिर भगवान विष्णु क्या करते हैं, नारायण अस्त्र छोड़ते हैं उनके पीछे शिव जी के ऊपर में। तो शिव जी तुरंत क्या करते हैं, अपने
धनुष को वहां पर गिरा के भागते हैं, और जहां जहां भागते हैं नारायण अस्त्र उनका पीछा करते हैं। शिव जी ऐसी ऐसी स्थानों के पे जाते हैं जहां पर लोग समझते हैं कि शिव जी ही भगवान है, विष्णु कोई नहीं है, नारायण कोई नहीं है, जो है शिव जी है। ऐसी ऐसी जगहों में जाते हैं जहां पर शिव के भक्त होते हैं, और सब जगह वो भाग भाग के दिखाते सबको, देखो नारायण अस्त्र मेरे पीछे पड़ा है, नारायण मेरे से श्रेष्ठ है। ये दिखा दिखा के अंत में पूरे पृथ्वी का भ्रमण करके आके वो भगवान नारायण के चरणों में गिरते हैं, और वो नारायण अस्त्र वहीं पर ही रुक जाता है। तो शिव जी हमेशा भगवान को ऊपर करते हैं और अपने आप को नीचे करते हैं। तो ये शिव जी की महिमा है यहाँ पर, कैसे वो भगवान का गुणगान करते हैं। तो ये जो धनुष जब छोड़ते हैं शिव जी, तो ये धनुष मिथिला में गिरता है, और मिथिला के राजा जनक महाराज वो इसको उठाते हैं, जो सीता के पिता हैं उनको ये मिलता है। तो कहते हैं कि वो इतना भारी था कि 300 क्षत्रिय लगे थे उसको उठाने के लिए, और वो क्षत्रिय भी उठाते थे एक साथ, 1 2 3 उठाते थे, एक कदम चलते थे फिर नीचे रख देते, इतना भारी था वो। तो वो उन्होंने अपने राजमहल में बहुत सुंदर तरीके से वहां पर उसको डिस्प्ले किया था। तो एक बार सीता देवी अपनी सहेलियों के साथ, 5 साल की थी, अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी, अपने आंगन में बगीचे में खेल रही थी। तो वहां पर बहुत सुंदर सुंदर पुष्प थे वहां पर। तो उस पुष्प को तोड़ने के लिए उसका हाथ नहीं पहुंचा, छोटी थी, हाइट कम थी, 5 साल की उम्र की थी, तो उनका हाथ नहीं पहुंच रहा था। तो उनको कुछ चाहिए था जिससे वो पुष्प को तोड़ सके। तो ये शिव जी के धनुष को देखती है, और तुरंत जाके उस धनुष को उठाती है, उसको तोड़ती है, और वापस धनुष जाके रख के आती है। तो मंत्री देख लेते हैं, मंत्रीगण जो होते हैं वहां देख लेते हैं, और जाके तुरंत जनक महाराज को ये बात देते। जनक महाराज बोलते तुम बेवकूफ हो, ये जो 300 क्षत्रिय मिलके उठा, इतना कष्ट करके उन लोगों ने उठाया, और लास्ट में मेरे को उनका पूरा सब, किसी का कमर टूट गया, किसी का क्या हो गया, सब 1 महीने की छुट्टी में चले गए, इतना उनका शरीर में दर्द हुआ, और उसको तुम कहते हो सीता मैया अपने बाएं हाथ से उठा ली। विश्वास नहीं हुआ। जब गए देखने के लिए तो देखी सीता ने वापस उठा, तब उनको विश्वास हुआ। उन्होंने जब अपनी आंख बोला, अरे बाप रे, ये शिव जी का धनुष तो ये केवल 2 ही जन उठा सकते हैं, या तो स्वयं शिव जी उठा सकते हैं, या भगवान नारायण उठा सकते हैं। इसको छोड़कर और किसी में, तीसरे व्यक्ति में क्षमता नहीं उठाने की। अब क्योंकि सीता ने उठा लिया है, मतलब अब सीता के लिए मुझे जो हस्बैंड ढूंढना पड़ेगा, जो पति ढूंढना पड़ेगा, वो एक्चुअली में भगवान होना चाहिए, भगवान से कम चलेगा नहीं। यहाँ पर सीता के केस में तो टेंशन में थे, जब कैसे करेंगे वैसा व्यक्ति, कहां से लाएंगे भगवान को, कहां से लाएंगे आके सीता से बात कर। तो फिर एक स्वयंवर आयोजन करते हैं, और उधर जैसे आप लोग सब लोग इस लीला को जानते हैं, कैसे वहां पर रामचंद्र आके पहुंचे, लक्ष्मण आके पहुंचे, विश्वामित्र उनको वहां पर लेके आए थे जनक महाराज के यहाँ पर मिथिला में। तो वहां रावण आता है, तो रावण बहुत अहंकार से उसको उठाने का बोला, अरे ये तो शिव जी का धनुष है, मैं तो शिव का परम भक्त हूँ, शिव तो मेरे मित्र है, मैं तो इसको ऐसे ही उठा दूंगा, उसको तो दाहिने हाथ की जरूरत नहीं, बाएं हाथ ही उठा लूंगा। और शिव जी वहां से देख रहे होते इस लीला को, कहते ये मेरा धनुष ये भगवान की सेवा के लिए है, ये भगवान से युद्ध करने के लिए, मतलब भगवान की सेवा करने के लिए धनुष बनाया गया। और ये रावण राक्षस अपने आप को इतना साला समझता है कि वो ऐसे ही उठा लेगा, उसकी इतनी हिम्मत कि वो भगवान नारायण के चरणों में अपराध करे। रुको मैं इसको मजा चकाता हूँ। तो जैसे ही रावण ने उसके अंदर धनुष को पकड़ने के जैसे नीचे से हाथ डाला, शिव जी उस धनुष में प्रवेश कर गए। जैसे ही शिव जी उस धनुष में प्रवेश किए, धनुष को इतना भारी कर दिया कि तुरंत रावण का हाथ चप गया, और वो जोर से चिल्लाने लगा, शिव जी बचाओ, ऐसे करके चिल्लाने लगा, और तुरंत बोला बचाओ बचाओ मुझे। तो शिव जी क्या किए, उस से बाहर निकल गए उस धनुष से, और रावण जैसे तैसे करके अपना हाथ निकाला, और सब लोग उसकी जो है वो हो गए, सब लोग उसके ऊपर हंसने लगे कि ऐसा रावण ऐसा हो गया।
तभी उधर रामचंद्र आए, उन्होंने एक ही झटके में धनुष को उतारा, धनुष को उठाया, उस पर पतंगा चढ़ाई और उसको तोड़ दिया एक ही बार में। तो ये जब हुआ तो भगवान शिव तो बहुत प्रसन्न हुए, सब लोग तो प्रसन्न हुए ही थे वहां पर शिव जी बहुत प्रसन्न हुए। बोले देखो मेरा धनुष भी भगवान का, नारायण का और लक्ष्मी का, सीता तो लक्ष्मी देवी है, रामचंद्र तो भगवान नारायण है, तो मेरे इस धनुष ने भी लक्ष्मी और नारायण को मिलाने का कार्य किया। तो ये शुद्ध भक्त का गुण है, शुद्ध भक्त का हर एक चीज भगवान की सेवा में लगता है। तो ये शिव जी की महिमा है, कितने उच्च स्तर के वो भक्त हैं, वैष्णव है, परम वैष्णव है, ऐसी परम वैष्णव नहीं है, हर एक चीज उनकी भगवान की सेवा में लगती है। तो यहाँ पर एक एप्लीकेशन की बात यहाँ पर है, क्योंकि शिव जी तमोगुण को कंट्रोल करते हैं और तमोगुण से अहंकार आता है। तो ये अहंकार जो है ना, इस धनुष अहंकार को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर हम कभी भी अपने अहंकार को उठा नहीं पाते हैं, जैसे रावण ऑलरेडी इतना अहंकारी था, उसको उठा नहीं पाया, उसको लगता है मैं अहंकार एक्चुअली हम लोगों को उठाता है, हम लोग अहंकार को उठा नहीं पाते। हम लोग अगर अहंकार को उठाएंगे, वो अहंकार तोड़ने के लिए उठाएंगे, परंतु हम उठा नहीं पाते, क्योंकि अहंकार हमको उठा के रखता है। क्योंकि हर एक चीज में मैं वर्ड पहले आता है कि मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा करता हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, पहले मैं आता, पहले अहंकार आता। अहंकार हम लोग को उठाता है, हम लोग अहंकार को नहीं उठाते। तो अहंकार को अगर कैसे उठेगा, अहंकार हमारा कैसे टूटेगा, जब भगवान के प्रति, भगवान के हाथों में, जब भगवान के चरणों में जब हम इसको समर्पण करेंगे, तब वो अहंकार, भगवान ही हमारा अहंकार को तोड़ेंगे। तो ये यहाँ पर आता है शिव जी किस प्रकार भगवान की का गुणगान करते हैं, कैसे यहाँ पर। फिर आता है कि शिव जी सारे धामों के क्षेत्रपाल हैं, मतलब रक्षा करते हैं। जैसे गोपेश्वर महादेव के रूप में वृंदावन में रहते हैं, वृंदावन धाम की रक्षा करते हैं। चकलेश्वर महादेव के रूप में गोवर्धन में विराजमान है, गोवर्धन की रक्षा करते हैं। भूतेश्वर महादेव मथुरा में है, मथुरा धाम की रक्षा करते हैं। कुंडेश्वर महादेव राधा कुंड में है। कामेश्वर महादेव काम्यवन में है। नवद्वीप धाम में भी कोलाद्वीप में, रुद्रद्वीप, कोलाद्वीप में शिव जी विराजमान करते हैं। रुद्रद्वीप तो उनके नाम पे ही है, सीमंत द्वीप जहाँ पर वो पार्वती के साथ विराजमान है। सब जगह में वो क्षेत्रपाल का, भगवान के धाम की रक्षा करने के लिए शिव जी ये करते हैं। फिर भगवान के प्रति वो आकर्षित होते हैं कैसे, दो लीलाएं आती है। जैसे एक बार शिव जी को, जैसे गोपेश्वर महादेव है, गोपी के रूप में, वहां पर आप जाएंगे तो शिव जी को गोपी के रूप में सजाया जाता है। एक बार शिव जी को इच्छा हुई कि भगवान की रासलीला में वो पार्टिसिपेट करें, तो ने यमुना देवी के पास गई, यमुना देवी से प्रार्थना की। तो यमुना देवी ने उनको बोला कि रासलीला में ऐसे तो एंट्री नहीं है, तुमको गोपी बनना पड़ेगा, तुमको डांस का स्टेप्स आना पड़ेगा, क्योंकि कृष्ण तुमको झट से पहचान जाएगा। गोपी का मतलब तुमको डांस करने आना चाहिए कृष्ण के साथ, नहीं तो रासलीला में तुम पार्टिसिपेट कैसे करोगी। तो फिर यमुना देवी कोरियोग्राफर का काम करती है, उनको डांस के सारे स्टेप्स सिखाती है, जिस स्टेप्स को सीख के वो भगवान की लीला में गोपी के रूप में शिव जी भगवान से रासलीला में पार्टिसिपेट करते हैं। फिर जब मोहिनी मूर्ति आता है, जैसे हमने समुद्र मंथन में सुना था, समुद्र मंथन लीला में जब जहर निकलने के बाद फिर अमृत निकला, तो अमृत जो है असुरों ने ले लिया था, तो वहां भगवान मोहिनी मूर्ति रूप में आए, मोहिनी मूर्ति अवतार में आए, उस कलश को, अमृत कलश को अपने हाथ में ले लिया और देवताओं को पिलाने लगे। तो ये जब लीला हो गई, क्योंकि शिव जी तो विष पान करके चले गए, विष पान करने का शिव जी के जाने के बाद फिर समुद्र मंथन जब कंटिन्यू हुआ तब अमृत निकला था। तो शिव जी ने मोहिनी मूर्ति का अवतार का दर्शन मिस किया था। तो जब ये समुद्र मंथन की लीला समाप्त हुई तो शिव जी को पता चला ऐसा हुआ, तो वो भगवान नारायण के पास गए और कहा, अरे जब जहर पीना था याद किए, जब अमृत आपने इतना सुंदर रूप धारण किया, अमृत का कलश हाथ लिया, तो मैंने तो वो रूप नहीं देखा, तो कृपया मुझे रूप का दर्शन कराइए। तो जैसे ही भगवान मोहिनी मूर्ति रूप अवतार लेते हैं शिव जी के सामने, शिव जी उससे मोहित हो जाते हैं, इतनी सुंदर दिखते हैं। तो ये शिव जी जो है भगवान के प्रति हमेशा आकृष्ट होते हैं। फिर शिव जी के
बॉडीली फीचर्स के बारे में आता है। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में राधा रानी और कृष्ण के बीच में एक संवाद आता है, कन्वर्सेशन आता है। तो वहां पर राधा रानी कहती है अरे ये शिव जी को मैं समझ नहीं पाई हूँ। शिव जी जो बदन है वो अपने पूरे बदन में ऐश को, राख लगाते हैं, राख का पाउडर लगाते हैं। तो मुझे समझ में नहीं आया, जब मेकअप करते हो तो शिव जी राख का पाउडर क्यों लगाते हैं। फिर वो जो मालाएं पहनते हैं तो उसकी माला में हड्डियां और मुंडियां होती हैं, स्कल्स एंड बोन्स होते हैं। ये किस प्रकार की माला हुई। पंचमुखी है, उसकी 3 आंखें हैं, हम सबकी 2 आंखें, उसकी 3 आंखें हैं। मुझे समझ में नहीं आया क्यों। उनका शरीर जो है गोल्डन कलर का है। जो सदाशिव है, यहाँ पर रुद्र अवतार में हम रेडिश देखते हैं, परंतु जो सदाशिव रूप है उनका वो गोल्डन कलर का बॉडी है। तो उनका स्वर्ण रंग है शिव जी का। उनके बाल ब्राउन है, स्वर्ण रंग है, उनका बॉडी का स्वर्ण रंग है। अपने गले में हमेशा वो एक नाग को, सांप को धारण किए हुए हैं। नंदी की सवारी करते हैं, त्रिशूल लेके रखा है, और सारे सुगंध, जिस फूलों में सुगंध नहीं है उस फूलों को वो स्वीकार करते हैं। तो ये मुझे कंसेप्ट इनका समझ में नहीं आया, अजीब मुझे थोड़ा सा कैरेक्टर लग रहा है। ये क्या है, इसके बारे में आप थोड़ा सा व्याख्या कीजिए। तो कृष्ण कहते हैं यहाँ पर, हरि बोल माता जी, इंदु माता जी आप क्लास करेंगी। तो कृष्ण कहते हैं कि ये जो राख लगाते हैं शिव जी अपने, क्योंकि ये शिव जी शमशान साइड में ज्यादा रहते हैं, तमोगुण को कंट्रोल करते हैं ना, तो भूत प्रेतों को कंट्रोल करते हैं। तो वो जहां पर ये जो राख है ना, ये साधारण राख नहीं है। ये जिन वैष्णवों का शरीर को जलाया जाता है, ये शरीर का भस्म है ये। तो शिव जी को लगता है उस भस्म को लगाने से उनको थोड़ी बहुत कृपा मिलेगी, वैष्णवों की कृपा मिलेगी। भक्तों की कृपा के बगैर भगवान की कृपा पाना संभव नहीं है। तो शिव जी अपने आप को इतना नीच समझते हैं, इतना निम्न समझते हैं कि वो दूसरे वैष्णवों के जो शरीर जलते हैं उनकी राख को लेके अपने शरीर में लगाते हैं। उनको उससे आनंद आता है कि लगता है हाँ अब वैष्णव का मुझे कृपा मिला है, मुझे अब भगवान की भक्ति मिलेगी। तो ऐसा शिव जी सोचते हैं। तो ये जो हड्डियों की जो माला है, वो जो उनका अवशेष रह जाता है वहां पर, जो शरीर जलता है वैष्णवों का, ये उसी शरीर का ही अवशेष है जिसको वो अपने गले में धारण किए हुए, उसकी माला वो पहनते, ताकि उनको हमेशा वैष्णव का संग, हमेशा 24 आवर्स उनको वैष्णव का संग रहे। राख के माध्यम से, उनके हड्डियों के माध्यम से वैष्णव का स्पर्श हमेशा रहे। पंचमुखी इसलिए है क्योंकि वो खुद स्वयं बोलते हैं कि भगवान आपका गुणगान इतना, आपकी लीलाएं इतनी है, तो एक मुंह मेरे लिए कम पड़ता है, इसलिए मुझे 5 मुख से मैं गुणगान करता हूँ। और 5 मुख के कारण मेरे पास 10 कान भी हैं। हर एक मुख में 2 कान होते हैं, एक मुंह 2 कान होते हैं। तो 5 मुखी हैं, तो 5 मुख और 10 कान है। तो मैं चाहता हूँ कि 5 मुखों से मैं आपका गुणगान करते रहूं, 10 कानों से गुणगानों का मैं श्रवण करता हूँ, लीलाओं का श्रवण करता हूँ। त्रिनेत्र इसलिए है क्योंकि राइट आंख से वो सतोगुण में जो व्यक्ति होते हैं उनको कृपा करते हैं, लेफ्ट आई से रजोगुण के जो व्यक्ति होते हैं उनके ऊपर कृपा करते हैं, और तीसरी आंख जो है वो तमोगुण के जो व्यक्ति होते हैं उनके ऊपर कृपा करने के लिए इसके पास ये 3 आंखें हैं। और फिर उनका गोल्डन कलर बॉडी इसलिए है, स्वर्ण रंग, क्योंकि वो राधा रानी का भी स्वर्ण रंग है। तो राधा रानी के भक्ति के भाव को अपनाने के लिए उनका ये स्वर्ण रंग है, ताकि उनका हमेशा राधा रानी की भी याद आती रहे और कृष्ण और राधा रानी का मूड रहे, इसलिए उनका जो है स्वर्ण रंग है। और सांप को, क्योंकि वो अनंत शेष के वो भक्त हैं, अनंत शेष उनके अधिष्ठाता देवता हैं, आराध्य देव हैं, इसीलिए अनंत शेष को अपने गले में धारण करते हैं। नंदी को इसलिए अपने साथ रखते हैं क्योंकि जब भस्म विलोचन असुर जो था, जब शिव जी योग निद्रा में थे, मेडिटेशन कर रहे थे, भस्म विलोचन ने आके शिव जी को मारने का प्रयास किया। उस समय भगवान विष्णु जो है स्वयं वहां पर
नंदी के रूप में आए और उस भस्म विलोचन का हत्या किया। और जो त्रिशूल है वो त्रिशूल भी सुदर्शन चक्र का एक्सपेंशन है। तो त्रिशूल सुदर्शन चक्र का एक्सपेंशन है और नंदी जो है वो भगवान से प्रकट हुई है, इसीलिए वो हमेशा नंदी को और त्रिशूल को अपने साथ रखते हैं। और अनसेंटेड फ्लावर्स, जिस फूलों में सुगंध नहीं है वो इसलिए क्यों उसको एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि जितने भी सुगंध वाले फूल हैं वो कहते हैं कि वो भगवान को अर्पित करने के लिए हैं, जिनमें सुगंध नहीं है वो तो मुझे दे दो, इसलिए वो ये सब चीज को करते हैं। ओके, तो ये यहाँ पर आता है। आगे हम देखते हैं। फिर शिव पुराण के अनुसार, अब हम तो यहाँ तक अब तक पढ़ा कि शिव जी परम वैष्णव है, तो शिव पुराण के अनुसार शिव जी भगवान है। तो ये क्या सही है? एकदम सही है। इसका भी डिस्क्रिप्शन आपकी, जो शिव जी के भक्त हैं वो लोग कहते हैं कि शिव भगवान है, कृष्ण नहीं है, राम नहीं है, शिव भगवान है। तो इसका भी इस तरह आता है, इसका जो एक्सप्लेनेशन इस तरह है, इस तरह है कि ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु आते हैं, 14 मनवंतर अवतार होते हैं। तो जो चौथा मनु है, जो चौथा मनु है उसको तमस मनवंतर कहते हैं। उस तमस मनवंतर में जो तमस नाम के जो राजा थे वही मनु बने थे। और क्योंकि उस समय तमोगुण बहुत ज्यादा था, क्योंकि नाम तमस राजा के शासन में था वो और तमस मनु के शासन में था वो, तो उस समय तमोगुण बहुत ज्यादा था। तो वो तमोगुण क्योंकि हावी था, इसीलिए उस समय शिवजी, क्योंकि शिवजी तमोगुण के कंट्रोलर हैं, तो इसीलिए वो जो है उनको वहां पर कहा गया है। तो वहां पर उस केवल उस मनु में, चौथे मनु के समय में शिवजी, शिव पुराण के अनुसार शिवजी ने भगवान का रोल निभाया था। वो भी क्योंकि भगवान की इच्छा थी, उनको भगवान से आदेश मिला था कि आपको ऐसे करना है, बोल के उन्होंने ऐसा किया। हालांकि उनको भगवान बनने का शौक नहीं, और भक्त में ही उनकी इतनी सेवाएं हैं तो उसी को वो पूरा करते हैं। फिर उनका वैराग्य के बारे में आता है। तो एक बार पार्वती ने कहा था कि अभी हमारा विवाह हो गया है, 2 पुत्र भी है, गणेश है और कार्तिकेय है, अब एक घर बनाना चाहिए, कब तक ऐसे कैलाश में पर्वत में रहेंगे। तो एक वो कुबेर को बोलते हैं, सॉरी वो रावण को बोलते हैं कि रावण बहुत अच्छा आर्किटेक्ट होता है। तो वो आर्किटेक्ट होने के कारण रावण, और रावण फिर कुबेर के पास जाता है, कुबेर से सारा सोना लेता है और विश्वामित्र को बुलाता है और आकाश में एक बहुत बड़ा महल बनाता है। तो गृह प्रवेश का समय आता है, तो गृह प्रवेश में सब ब्राह्मणों को बुलाते हैं। तो रावण स्वयं एक ब्राह्मण था, बहुत विद्वान ब्राह्मण था। तो यज्ञ वगैरह होता है, सब कुछ होता है। फिर जब दान देने का समय आता है तो रावण को महल इतना अच्छा लगता है कि रावण बोलता है ये महल ही मुझे दान में दे दो। तो वो रावण को महल दान में दे देता है और वापस से उधर ही अपने कैलाश में ही वो विराजमान करते हैं, और रावण उस महल को लेके जाके लंका में स्थापित कर देता है। फिर एक जगह आता है शिव जी का वैराग्य के लिए एक श्लोक आता है, स्वयं महेश स्वसुरो नगेश सखा धनेश तनयो गणेश तथापि भिक्षा तनमेव शंभो बलियासी केवलम ईश्वरो इच्छा। इसका मतलब ये है, स्वयं महेश है वो, महेश मतलब सारे ईश्वरों की ईश्वर है। हमने देखा कि सारे सारे देवताओं के, इवन ब्रह्मा जी के ऊपर है वो, तो सारे देवताओं के जो ईश्वर हैं, महाईश्वर है वो स्वयं महाईश्वर है। और उनका ससुर कौन है? नगेश। नगेश मतलब हिमालय, पार्वती जो है हिमालय की पुत्री है। तो जो पहाड़ों में जो सर्वश्रेष्ठ है हिमालय, उनकी पुत्री है उनकी, तो उनका ससुर जो है वो हिमालयों का टॉप है, माने पर्वतों का राजा है, पर्वतों में टॉप है, हिमालय है। स्वयं महाईश्वर है, ससुर भी बहुत फेमस है, टॉप है, अपने लेवल पे टॉप है, पर्वतों में सर्वश्रेष्ठ है। उसका सखा कौन है? धनेश, कुबेर, जो धन के राजा, धन के खजांची, सारे देवताओं के ट्रेजरर है कुबेर। उनका फ्रेंड है जो ट्रेजरर है, जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट का जो हेड है वो उनका फ्रेंड है। और तनयो गणेश, अब गणेश उनका पुत्र है। गणेश जो ज्ञानों में, जितने भी ज्ञान है, वैदिक ज्ञान में सर्वश्रेष्ठ गणेश, जो जिसके पास ज्ञान का पूरा धन है, जो ज्ञान के लिए बहुत फेमस है, वो उसका पुत्र है। फिर भी शिव जी क्या कर रहे हैं? भिक्षा मांग रहे हैं।
भिक्षुक के रूप में, तथापि भिक्षा तनमेव, वो भिक्षुक का रूप धारण करके, एक भिक्षुक का जैसा ड्रेस करके, भिक्षुक के जैसा हाव भाव रख के वो इधर उधर घूम रहे हैं। क्यों घूम रहे हैं? बलियासी केवलम ईश्वरो इच्छा, ईश्वर की इच्छा से वो उसने सब कुछ ईश्वर के ऊपर छोड़ दिया। ईश्वर जैसा करेंगे, मतलब भगवान जैसा चाहेंगे तो वैसे ही करूंगा। तो भगवान ने मुझे बोला ऐसे रहो, मैं भी ऐसे रहता हूँ, मुझे किसी चीज की इच्छा नहीं है। क्यों इच्छा नहीं है किसी चीज की? यहाँ पर आता है, तो ये एक और श्लोक आता है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं शिव जी के हाथ में माला है, वो माला जप करते रहते। तो पार्वती देवी उससे पूछती है कि आप हमेशा ही जप करते रहते, किसका नाम जप करते हैं? तो कहते हैं मैं राम का नाम जप करता हूँ। क्यों जप करते हैं? राम रमेति रमेति रामे रामे मनोरमे सहस्र नाम अभिस्तुल्यम राम नाम वरानने। ये बृहद विष्णु सहस्र नाम स्तोत्र में आता है, जो उत्तरखंड पद्म पुराण का एक पार्ट है, उत्तरखंड, वहां पर उसका एक चैप्टर है बृहद विष्णु सहस्र नाम स्तोत्र, जो भगवान के 1000 नाम है उसका पूरा वहां पर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो वहां से ये आता है। तो शिव जी कहते हैं कि मैं हमेशा राम का नाम जप करता हूँ। क्यों? मेरे पास वही एक धन है, क्योंकि सहस्र नाम, जो 1000 नाम है भगवान विष्णु के, उसके तुल्य में केवल राम का एक नाम लेने से ही 1000 विष्णु के नाम का फल हमको मिलता है। तो मेरा वही एक धन है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लोग मुझे जो भी कहें, भिक्षु के रूप धारण किया हूँ, भस्म लगाता हूँ, हड्डियां को माला पहनता हूँ, सांप को लेके रखा हूँ, घर नहीं है, पर्वत में रहता हूँ, परंतु मेरे पास राम नाम का धन है। ये शिव जी का वैराग्य है। और जो शिव जी के भक्त हैं वो शिव जी से केवल धन की उपासना करते हैं कि धन हमें, धनी बने, धन कैसे दे। हरे कृष्णा। तो ये हमने थोड़ा बहुत इसको आज यहाँ पर समझा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, किसी को कोई प्रश्न हो, कोई कमेंट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं। बहुत समय हो गया, 1 घंटा आता हूँ गुजरात। हरे कृष्णा। ओके, कोई प्रश्न किसी को, या सब लोग सो गए हैं? नहीं प्रभु जी, क्लियर रूम है। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा से समझा, मतलब बहुत अच्छा बता दिया सारा कुछ जो